वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का केंद्र बनते जा रहे गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन में दी गई ढील को अब वापस ले लिया गया है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने अगले 7 दिनों तक यहां संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। यानी कि अहमदाबाद में 7 मई से 15 मई तक केवल दवा और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसके लिए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो आइए जानते हैं आखिर अहमदाबाद में क्यों सख्त हुए लॉकडाउन के नियम और भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती के क्या है मायने। दरअसल बुधवार शाम को अहमदाबाद में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव गुप्ता ने कहा कि इससे लोगों को असुविधा होगी, लेकिन यह फैसला जरूरी था और यह लोगों के फायदे के लिए ही लिया गया है। आदेश के मुताबिक 7 मई को सुबह 6 बजे से लेकर 15 मई तक दूध और मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। यहाँ तक कि सब्जी, फल और किराने की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। रेड जोन के बैंकों को भी इस अवधि के दौरान बंद रखने के लिए कहा गया है, जबकि एटीएम हमेशा की तरह ही काम करते रहेंगी। इसके अलावा स्विगी, जोमेटो और डोमिनोज की होम डिलीवरी की सेवाएं भी बंद रहेंगी। बता दें कि गुप्ता को कोरोना केसों में हो रही लगातार वृद्धि के बाद अहमदाबाद में हालातों की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया है। इस बीच गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बुधवार को ही अहमदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की 5 अतिरिक्त कंपनियों को भेज दिया है, क्योंकि 15 मई तक पूरा शहर बंद रहेगा। इसके अलावा अहमदाबाद शहर के हॉटस्पॉट एरियाज में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की 4 कंपनियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की 1 कंपनी को भी अहमदाबाद में तैनात करने के लिए भेजा है। अब तक शहर में SRP और अर्धसैनिक बलों की 38 कंपनियों को तैनात किया जा चुका है। जाहिर है गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में ही मिले हैं। ऐसे में लोगों से हफ्ते भर घरों में रहने के लिए अपील की गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए, इसके लिए इलाके में भारी फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। वहीं अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने कहा कि शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल अभी अहमदाबाद के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों में करीब 57 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। प्रशासन की ओर से शहर के सभी वार्ड में कोविड-19 के हालातों पर नजर रखने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें टेस्टिंग, लॉकडाउन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, एक्टिव सर्विलांस, हॉस्पिटल के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर चालू करने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी डिप्टी कमिश्नरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे 3 स्टार और उससे नीचे के श्रेणी के निजी होटलों की पहचान करें और जिनमें कम से कम 50 AC कमरे हों, ताकि जरूरत पड़ने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में उन्हें प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा स्लम एरिया में आयुष विभाग द्वारा 600 सर्विलांस टीमों के जरिए 4 साबुन, 4 वॉशेबल मास्क और होम्योपैथिक अल्टरनेटिव मेडिसिन सहित 2 लाख कोविड केयर किट बांटी जा रही है। तो ये थी अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन की तैयारियों और लॉकडाउन पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।